Hello, welcome back to my channel. This video for class 8th and chapter 4 data handling. And we continue the question number 3 with pie chart. Pie chart क्या था आपका जो सर्कल ग्राफ में आपको रिप्रेजेंट करता है आपके डाटा को. First of all, the question is there are different type of colors and the different number of pupils. First you have to find the center angle for this. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे आपका फर्स्ट फाइंड द टोटल ऑफ द नंबर्स, क्योंकि फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हमने आपको बोला था फ्रैक्शन कैसे फाइंड होता है, पार्ट अपॉन होल. पार्ट तो हमारे पास गिवन है, होल हमें फाइंड करना है सम करके. तो यहाँ जब हम सम करेंगे तो सम हमारे पास क्या है 36. नाउ वी फाइंड द सेंटर एंगल. तो आपका पार्ट अपॉन होल क्या हो जाएगा 18/36 मल्टीप्लाई द सेंटर एंगल ऑफ द सर्कल इज या पॉइंट इज 360. तो ये देख लो इजीली कट हो रहा है 1 से और ये 10 से. तो ये आ गया आपका फर्स्ट एंगल 180 डिग्री. सिमिलरली 9/36 इंटू 360 डिग्री. तो वही अगेन कटिंग तो सेम ही रहेगी आपकी 10 से. तो ये एंगल आ गया आपका 90 डिग्री. Now 6/36 multiply by 360 degree. Again we cut into a 10, the 10 into 660 degree. फिर आ जाता है आपका 3/36 into 360 degree and this will be again cut by 1 and 10. तो 10 3s are 30 डिग्री. तो ये बन गए हमारे पास 4 डिफरेंट एंगल्स. इनको ड्रॉ करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक सर्कल. वी फाइंड द फर्स्ट एंगल टू 90 डिग्री. ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी कंपास को पुट करेंगे अपने रेडियस पर और उसके साथ हम क्या करेंगे, हम अपनी प्रोटेक्टर को पॉइंट करेंगे आपके सेंटर पर. अब यहाँ पर हमारा जो 90 डिग्री शो कर रहा है वो स्ट्रेट कर रहा है. तो ये आ गया आपका 90 डिग्री का पॉइंट. हम इसे प्रोटेक्टर को हटाएंगे और प्रोटेक्टर हटाने के बाद हम क्या करेंगे, हम अपनी लाइन को ज्वाइन करेंगे. दैट मेक अ 90 डिग्री एंगल. तो ये फर्स्ट एंगल बन गया आपका 90 डिग्री. एज यू नो दैट ये कंप्लीट लाइन जो आपकी होती है प्रोटेक्टर में वो 180 डिग्री शो करती है. तो ये आ जाएगा आपका बिल्कुल ऑपोजिट स्ट्रेट लाइन में आपका 180 डिग्री एंगल फॉर दी ब्लू कलर. अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट में. पहले इसको ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पर लाइन से. ये आ गई आपकी स्ट्रेट लाइन और ये ज्वाइन हो गया आपका 180 डिग्री एंगल. अब जो हमारे पास एंगल बचे वो बचे हैं 60 एंड 30. एंगल जो रिमेनिंग रह जाएगा वो रह जाएगा आपका 30 डिग्री. तो यहाँ से हम 0 स्टार्ट कर लेते हैं. 0 यहाँ से अगर आपने 0 स्टार्ट किया है तो देखो 0 इंटरनल दिखाई दे रहा है आपको. तो ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री. अब करना है हमारे कि हमारे कौन कौन से ग्राफ ड्रॉ किए हैं. तो सबसे पहले हमने 180 आपको दिख रहा है ये स्ट्रेट वाला है, ये है ब्लू कलर का. तो ब्लू कलर 180 डिग्री. नेक्स्ट आपका आ गया यहाँ पर 90 डिग्री ग्रीन, 60 डिग्री रेड एंड 30 डिग्री येलो. तो इसमें सिर्फ आपको क्या बोला गया था, यू हैव टू जस्ट ड्रॉ द पाई चार्ट. तो दिस इज अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. हियर इज क्वेश्चन अबाउट ग्राफ एंड आपके पास पाई चार्ट पहले से बना हुआ है. आपको इसमें इसके बारे में डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर नंबर 1. The adjoining pie chart give the mark score in the examination by a student in Hindi, English, Mathematics and different subject. The total marks given है 540 for this circle and answer the following question. In which subject did student score 105 marks? हाँ 105 मार्क्स हमें पता है कि किसने स्कोर किया. टोटल हमें पता है, हमें क्या निकालना है यहाँ पर कि कौन से सेंटर एंगल पर ये एंगल है हमारा. तो हम क्या लिखेंगे कि फॉर 540 द सेंटर एंगल कितना होगा आपका 360 डिग्री. तो फर्स्ट पार्ट में हमारे को आंसर बताना है फॉर 105 मार्क्स के लिए. तो सेंटर एंगल क्या हो जाएगा आपका, हाउ टू राइट दिस नंबर इज टोटल मार्क्स इज 540 एंड पार्ट क्या है आपका 105. तो 105/540
मल्टीप्लाई बाय और टोटल एंगल इन द पॉइंट दैट इज 360 डिग्री। 0 से 0 कट हो जाएगा आपका। 6 6 36, 9 6 54 होते हैं आपके। फिर भी कटिंग हो जाएगी आपकी 3 2 6 एंड 3 3 9। फिर से कटिंग हो जाएगी आपकी 3 1 3, 3 3 9, 3 5 15। तो आंसर आ गया आपका 35 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 70 डिग्री। तो 70 डिग्री कौन सा दिखा रहा है आपका यहाँ पर? हिंदी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? द स्टूडेंट स्कोर 105 marks in Hindi. Next, number 2. How many more marks were obtained by the student in mathematics? Wait. Put here. मैथमेटिक्स देन हिंदी। तो हिंदी के आपको मार्क्स पता है, हम किसके मार्क्स फाइंड करेंगे अब? मैथ्स के। तो फॉर मैथमेटिक्स हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे हैं आपके? मैथ्स में आपकी परसेंटेज कितनी है? 90 डिग्री। टोटल एंगल कितना हमारा? 360 डिग्री। और टोटल मार्क्स कितने हमारे? 540। परसेंटेज निकालने के लिए तो 0 से 0 कट। 9 1 9, 9 4 36, 4 1 4, 4 4 1 4, 4 3 12, 4 5 20, 135 स्टूडेंट्स। सॉरी। तो यहाँ पर अब जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमने हिंदी के पहले निकाल लिए हैं, तो हमने निकाल दिया अब आपके मैथ्स के। और लिख भी सकते हो आप फॉर हिंदी। हिंदी के हमने कितने स्टूडेंट्स निकाले अभी? 105, जो हमें गिवन भी थे क्वेश्चन में। तो उसे दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि हम वो निकाल चुके हैं फॉर हिंदी। अब आपको कंपैरिजन बताना है इनमें कि कौन से ज़्यादा हैं और कितने। हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट, कितने ज़्यादा ऑब्टेन किए हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? स्टूडेंट ऑब्टेन कितने मार्क्स है? 135 बड़ा है मैथ्स वाला, तो मैथ्स से माइनस करेंगे हम आपका हिंदी को, तो दैट इज़ 105 विच इज़ इक्वल टू 30 मार्क्स ज़्यादा हैं वो। 30 मार्क्स मोर इन मैथ्स। और यही हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट आ गया आपका एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथ इज मोर देन इट्स साइंस एंड हिंदी बताना। उसने हिंट आपको दिया है, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे सम ऑफ सोशल साइंस एंड मैथ्स। तो उसका सम कितना हो जाएगा? सोशल साइंस है आपका 65 डिग्री एंड मैथ्स था आपका 90 डिग्री। तो ये आपका आ जाएगा 5, 9 + 16 15, तो 155 डिग्री। और सेकंड आ जाएगा आपका सम ऑफ साइंस एंड हिंदी। इन दोनों का सम कितना आ जाएगा आपका? साइंस है आपके पास 80 एंड हिंदी है आपका 70, तो 0 150। तो टोटल कितना एंगल हो गया? 150। तो किसके आपके मार्क्स ज़्यादा हैं? सम ऑफ मार्क्स इन सोशल साइंस एंड मैथ्स इज मोर। ये पूछा था आपको इस वाले पार्ट में। तो यहाँ क्वेश्चन गिवन था, आपको जस्ट उनके पार्ट को सॉल्व करना था। नेक्स्ट वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज इन द गिवन बिलो डिस्प्ले द डाटा इन द चार्ट। यू हैव टू फाइंड द सेंटर एंगल फॉर द सेम। अब आपके पास टोटल आपको पता है 72 है, तो सेंटर एंगल कैसे निकलेगा आपका? 40 पार्ट अपॉन होल 72 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। तो ये आपका आ जाएगा जब हम इसको कटिंग करेंगे 12 से।
6 1 6, 6 5 30, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 40 इंटू 5 200 डिग्री। नेक्स्ट है आपका 12 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। तो यहीं जैसे आपने कटिंग किया 72 से आपका कट हो जाएगा ये 5 से, तो ये आ जाएगा 12 5 60 डिग्री। तो हेल्प मिल गई ना आपको फर्स्ट कटिंग से। तो 9/72 मल्टीप्लाई बाय टोटल एंगल 360 डिग्री। 72 से 360 आपका कट होता है 5 पर, तो 9 5 45 डिग्री। अगेन 7/72 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, तो ये एंगल आपका बन गया 35 डिग्री। नेक्स्ट है 4/72 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। अगेन वी कट विद द 5 4 20। फर्स्ट वी मेक अ 20 डिग्री एंगल। तो 10 20 हेयर हम साथ में इकट्ठे बनाएंगे। देखो 20 हमने बना दिया, 20 से एक्स्ट्रा हमें बनाने हैं 35, मतलब यहाँ से हम दोबारा 35 काउंट करते हैं। देखो ये 20 है तो 10 20 30 और ये इसका सेंटर एंगल क्या आ जाएगा 30। नेक्स्ट वी ड्रॉ द लास्ट एंगल जिसमें हमारा बनाना है 60 डिग्री, तो ये आ गया हमारा यहाँ पर 60 डिग्री। नाउ वी विल ज्वाइन दीज बाय इंसर्टिंग द लाइन्स। वी मेक द complete part. We will side the protector, insert the line and join first angle is here जिसको हमने 45 कंस्ट्रक्ट किया था। then again we join the next line which we make the 35 degree angle, and then this one is your 20 degree angle and the last one is your 60 degree angle। एक ही प्रोटेक्टर से हमने एंगल रख दिए, काउंट किया हमने आगे एंगल को। तो अगर हम इन्हें लिखें कि हमने ये कौन कौन से ड्रॉ किए हैं, तो सबसे पहले हमारा आ जाता है 20 डिग्री जिसका नाम क्या है बंगाली। तो मैं इसमें साइड में लिखती हूँ दिस इज़ योर 20 डिग्री बंगाली। फिर आ जाते हैं 35 डिग्री विच इज़ तमिल। फिर आ जाते हैं हम 45 डिग्री विच इज़ मराठी एंड 200 डिग्री विच इज़ हिंदी एंड द लास्ट 60 डिग्री इंग्लिश। तो आप एंगल कहीं से भी काउंट कर सकते